हेलो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन इज इफ A is a 2 cross 2 matrix and A square is equal to I, where A is not equal to plus minus I, then which of the following is necessarily true? Options are: first option is trace of A is equal to 0 and determinant of A is equal to plus or minus 1. Option 2 is trace of A is equal to 0 and determinant of A is equal to 1. Option 3 is trace of A is not equal to 0 and determinant of A is equal to minus 1. And option 4 is trace of A is equal to 0 and determinant of A is equal to minus 1. बेटा यहाँ पर ये जो I है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 क्रॉस 2. ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को करते हैं. तो जैसा इसने बोला है कि A जो है एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो पहले मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि लेट A इज A B C D. ठीक है, अभी कह रहे हैं कि A स्क्वायर जो है वो I के जितना है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि A स्क्वायर इज इक्वल टू I इंप्लाइज A B C D इंटू A B C D इज इक्वल टू 1001. ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं. उसके बाद मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो ये मिलेगा मेरे को A स्क्वायर प्लस बी सी. ठीक है, और ये सेकेंड एलिमेंट मिलेगा ए बी प्लस बी डी. ये मिलेगा ए सी प्लस सी डी. और फोर्थ एलिमेंट मिलेगा बी सी प्लस डी स्क्वायर. और राइट हैंड साइड में 1001 लिखो. ठीक, अगर मैं कंपेयर करूं तो मिलेगा मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू 0. ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 0 एंड फोर्थ वन इज डी स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 1. ठीक, तो बेटा ये यहाँ पर मेरे को मिलने वाला है. ठीक, अब यहाँ से मैं ए बी सी डी की वैल्यूज अगर निकाल लूं तो मुझे कंप्लीट ए पता लग जाएगा, है ना. ए पता लग गया तो मुझे ऑप्शंस पता लग जाएंगे कौन से पॉसिबल है. ठीक, चलिए तो ए स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 1, है ना. इससे ए स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 1 और ये डी स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से पता लग रहा है बेटा ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर है. तो यहाँ से ए इज इक्वल टू प्लस माइनस डी आ रहा है, बट है ना ए इज इक्वल टू प्लस माइनस डी हो सकता है. ठीक है, अच्छा. एंड ऑल्सो ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 0 एंड ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से अगर मैं C कॉमन लेता हूँ तो A प्लस डी, है ना, ये 0 है. एंड यहाँ से मैं B कॉमन लेता हूँ तो A B प्लस डी किसके बराबर है, 0 के बराबर. ठीक है, अच्छा. अब देखिए ये दोनों ही 0 के बराबर हैं, तो ए प्लस डी, सॉरी यहाँ पर ए प्लस डी है, ए प्लस, राइट. तो एक तो ये भी मेरे को पता लग रहा है यहाँ से कि C टाइम्स A प्लस डी इज इक्वल टू B टाइम्स A प्लस डी है. ठीक है, अब A प्लस डी कैन नॉट बी 0. अगर A और D A प्लस डी 0 नहीं हो सकता है तो B इज इक्वल टू C होगा, राइट. तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि B इज इक्वल टू C इफ A प्लस डी इज नॉट इक्वल टू C. ठीक है, चलिए अब कुछ केसेस बनने वाले हैं. केस यहाँ पे दो बनेंगे. पहला केस तो जब ये 0 है, ठीक है, तो और ये 0 है, इस मतलब ये 0 तो होना
होगा ही, मतलब ये तो जीरो तो होना जरूरी होगा, ठीक है। अब अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो है, इट मींस एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू मस्ट बी जीरो, ठीक है। तो यहां पर हम पहला केस बनाएंगे व्हेन c इज इक्वल टू b इज इक्वल टू जीरो, है ना। अगर c इज इक्वल टू b इज इक्वल टू जीरो तो उस केस में a प्लस डी जीरो तो नहीं होगा, ठीक। चलिए केस वन लिखते हैं। नाउ फर्स्ट केस इज इफ b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटा। तो ये दोनों इक्वल तभी हो रहे हैं जब a प्लस डी जीरो नहीं है। इट मींस यहां पर देखूं मैं तो b और c तो जीरो है, इट मींस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो बेटा a आ गया प्लस माइनस वन, ठीक है। ए स्क्वायर भी वन है एंड साथ में डी स्क्वायर भी वन है, इट मींस डी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे दो केस बनेंगे, हाँ सॉरी, यहाँ पे चार केस बनेंगे, ऐसा बच्चे सोच रहे होंगे कि ए वन हो सकता है तो उसके साथ डी माइनस वन हो सकता है। नहीं, अगर उस केस में डी माइनस वन हो गया देन ए प्लस डी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि a इज इक्वल टू वन एंड d इज इक्वल टू वन वाला केस लेना है मुझे, है ना। ऑल्सो a इज इक्वल टू माइनस वन एंड d इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो यहां से मेरे को जो मैट्रिक्स A मिलेगी वो मिलेगी वन, है ना। B तो जीरो है, C भी जीरो है और D वन है ना। या फिर A मेरे को मिलेगा माइनस वन जीरो जीरो माइनस। तो यहां पर A जो मिला मेरे को या तो I मिला या फिर माइनस I, बट क्वेश्चन में उसने मना कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा। ए जो है ना तो आई होगा ना माइनस आई होगा, तो भाई ये वाला केस ही हट गया है, बी और सी जीरो नहीं होंगे, ठीक। तो फिर सेकंड वाला केस हमें लेना होगा। तो सेकंड वाला केस क्या होगा बेटा कि अगर बी, देखो यहाँ पे ये तो जरूरी है ना कि मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो चाहिए, तो फिर क्या होगा, तो फिर दूसरा केस यही बनेगा कि बी प्लस सॉरी ए प्लस डी इज इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है। अगर बच्चे a प्लस डी इज इक्वल टू जीरो हो गया मींस यहां पर a इज इक्वल टू माइनस डी हो जाए, ठीक है। a इज इक्वल टू माइनस डी होने से क्या होगा, लेट a इज इक्वल टू एल्फा, तो d यहां से माइनस एल्फा पुट कर देंगे। तो मैट्रिक्स a जो मिलेगा मेरे को कुछ इस तरीके का मिलेगा, a बी सी डी है ना, एल्फा बी सी एंड माइनस एल्फा, राइट। क्योंकि मैं यहाँ पर बी और सी एग्जैक्ट बता तो नहीं सकता कि क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो जनरल सेंस में मेरे को बात करनी होगी। तो बेटा यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो ट्रेस ऑफ ए है वो तो जीरो आएगा, एल्फा माइनस एल्फा, तो अगर मैं ऐड करता हूँ देन जीरो आएगा। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या आ रहा है, माइनस एल्फा स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है। माइनस एल्फा स्क्वायर माइनस बी सी, और यू कैन से माइनस ऑफ एल्फा स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। और अगर मैं ए की जगह, एल्फा की जगह ए रख दूं, है ना, तो यहां से मेरे को मिल जाएगा एल ए स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू वन, विच इज, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल जाएगी मुझे माइनस, ठीक। तो यहां पर बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो माइनस वन होना चाहिए एंड ट्रेस ऑफ ए जो है वो जीरो होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर मैं याद करूं तो ऑप्शन फोर्थ है शायद, जिसमें लिखा था कि ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस, ठीक। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर,
let A be the set of all 3 cross 3 matrices which are symmetric with entries 0 or 1. If there are 5 ones and 4 zeros, then number of matrices in A is equal to 1. ठीक है, चलिए। तो बेटा मेरे को जो मैट्रिक्स बनानी है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, और एलिमेंट जो मेरे को दे रखे हैं सिर्फ 0 और 1 दे रखे हैं, ठीक। चलिए, अब इसमें मेरे को जीरोस गिवन है 4 एंड 1 गिवन है 5, ठीक। तो अगर हम एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की बात करें जो कि सिमेट्रिक है, तो देखिए, अब अगर मैं मान लीजिए यहां पर डायगोनल के अंदर 3 जीरो फिल कर देता हूं, ठीक। तो अगर मुझे मैट्रिक्स सिमेट्रिक बनानी है तो डायगोनल के आइदर साइड जो एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए वो तो सेम होने चाहिए। मींस डायगोनल के एंट्रीज फिल करने के बाद मेरे पास जो एलिमेंट्स बचने चाहिए, है ना, अगर मैं जीरोस फिल कर रहा हूँ डायगोनल्स में, देन मेरे को जीरो जो बचने चाहिए, या तो कोई जीरो नहीं बचना चाहिए, ठीक है, और अगर बचने चाहिए तो इवन नंबर ऑफ जीरोस बचने चाहिए, ताकि मैं आइदर साइड अगर फिल करता हूँ देन वो मेरे को सेम मिले एलिमेंट्स, ठीक। तो अगर ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर मैं 3 जीरो रख देता हूं डायगोनल में तब मैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही तो जीरो बचेगा। बात आ रही है समझ में? सिर्फ एक ही जीरो बचेगा। अगर वो मैंने मान लीजिए वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है, तो जो मैं यहाँ पे फिल करने वाला हूँ यहाँ पे, वो भी तो जीरो होना चाहिए। अब वो जीरो कहाँ से लाऊंगा मैं, क्योंकि 1 2 3 4 4 ही तो जीरो थे। इसका मतलब मुझे 1 अगर भरना पड़ेगा यहाँ पे, देन वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दो केस पॉसिबल हो रहे हैं, है ना। एक तो डायगोनल के अंदर या तो नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट हो वो कोई भी ना हो, है ना, या फिर मेरे को इवन नंबर ऑफ जीरोस ही यहाँ पर फिल करनी, ठीक है। जैसे इवन नंबर ऑफ जीरो से मतलब है या तो मैं 2 जीरो ले सकता हूँ डायगोनल के अंदर, या फिर एक भी जीरो नहीं लूँ, ठीक है, मतलब 0 0। चलिए तो लिखते हैं केस नंबर 1, डायगोनल। केस नंबर 1, डायगोनल contains 2 zeros and 1 1। ठीक है, तो पिक्चर कुछ इस तरीके की बनेगी, 0 0 1। यहाँ पे कुछ पिक्चर इस तरीके की बनेगी, ठीक है। अब देखिए बेटा, तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो आएंगे या नंबर ऑफ बेस जो आएंगे, ऐसा मैं कितने बेस में कर सकता हूँ। डायगोनल के अंदर 3 प्लेसेस प्रेजेंट है ना, जिसमें मेरे को एक 1 रखना है। तो 1 या तो ये इस प्लेस पर आ सकता है, या फिर इस प्लेस पर, या फिर इस प्लेस पर, ठीक है। तो कितने तरीके से मैं इस काम को कर सकता हूँ, 3 वेज में, राइट। अब ये डायगोनल के एलिमेंट्स तो फिल हो गए हैं, ठीक है। अब मुझे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स फिल करने हैं, ठीक है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की अगर मैं एंट्री करता हूँ तो मेरे को 2 जीरो रखने हैं। तो 2 जीरो रखने के लिए मेरे पास, भाई 2 जीरो रखने का मतलब है कि मैं एक ही साइड 2 जीरो नहीं रख दूंगा, तो डायगोनल की एक साइड पर एक ही जीरो आएगा, ठीक है। तो 3 प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस से में से मैं किसी एक प्लेस को उठाऊं, है ना, और उसके अंदर मैं जीरो को पुट कर दूं, ठीक है। तो जीरो को अगर मैं रख देता हूं तो दूसरी साइड, अगर मान लीजिए यहाँ पे जीरो आ गया है ना, देन यहाँ पर फिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहाँ पर जीरो तो अपने आप आ ही जाएगा, ठीक है। तो जो इस केस के नंबर ऑफ बेस हो गए वो कितने हो गए, 3 इंटू 3c1 विच इज 9, राइट। अब दूसरा केस ले लेते हैं,
diagonal contains 0 zeros and 3 ones। मतलब डायगोनल के अंदर बेटा अभी सारे एलिमेंट जो है वो 1 ही प्रेजेंट। तो ऐसा करने से मतलब फोटो फिर कुछ इस तरीके की दिखेगी तुमको। 1 1 1। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ बेज आ गए वो ऐसा करने से कि भैया मेरे को 1 रखना है ना, डायगोनल एलिमेंट्स में मेरे को 1 रखना है। तो ये काम तो मैं सिर्फ 1 ही वे में कर सकता हूँ, है ना, एक ही तरीके से 1 रख सकता हूँ। अब मेरे को मान लीजिए जीरोस फिल करने हैं, ठीक है, तो मेरे पास 4 जीरोस प्रेजेंट है, अभी मेरे पास 4 जीरोस हैं। तो डायगोनल की एक साइड मेरे को 2 जीरो ही रखने होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक जीरो यहाँ आ गया और एक जीरो यहाँ आ गया, तो दूसरी साइड रखने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही आएगा। एक यहाँ पे आएगा सिमेट्रिकली से, एक यहाँ पर आएगा और दूसरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को अगर एक साइड फिल करनी है तो 3 प्लेसेस बची हुई हैं, उनमें से मैं 2 का सिलेक्शन कर लूँ, कोई भी 2 का, ठीक है। देन काम मेरा हो जाएगा, ठीक है। सो 3C2 इज 3 इंटू 1 इज 3, तो ये आ गया 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहां पर कितने आ गए, ये आ जाएंगे 9 प्लस 3 विच इज 12 एंड विच इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, राइट। तो यहां पर बेटा 12 मैट्रिसेस पॉसिबल विच आर सिमेट्रिक। चलिए चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर। If PQRS are rectangular matrices such that P transpose is equal to QRS, Q transpose is equal to RSP, R transpose is equal to SPQ, and S transpose is equal to PQR, and if A is equal to PQRS, then find period of A। ठीक है, तो पीरियड बताने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई पीरियोडिक मैट्रिक्स करके भी कुछ होता है ना। और वो पीरियोडिक मैट्रिक्स के लिए अगर मैं बोलूं कि ए पीरियोडिक मैट्रिक्स अगर है ए, देन पीरियड क्या है, तो ऐसा बोलते हैं कि ए टू द पावर के प्लस 1, अगर ए आ जाता है देन के इज पीरियड, ऐसा बोला जाता है, राइट। चलिए, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करते हैं। देन देखिए बेटा, मैं ना अब ए तो गिवन ही है मेरे को, है ना, पी क्यू आर एस। तो मैं ए स्क्वायर अगर देखूं, ए स्क्वायर देखने का मतलब है ए इंटू ए देखना, मीन्स पी क्यू आर एस इंटू पी क्यू आर एस कर, ठीक है। तो यहां से बेटा ए स्क्वायर क्या मिलेगा मेरे को, तो अगर मैं देख रहा हूं कि भाई पी क्यू आर करके कुछ है क्या, यस कुछ तो है, एंड एस पी क्यू भी करके कुछ है, यस, तो आर एस बच जाएगा, है ना, आर एस बच गया, राइट। तो पी क्यू आर वैसे है क्या, पी क्यू आर है एस ट्रांसपोज, एंड एस पी क्यू क्या है, एस पी क्यू इज आर ट्रांसपोज, और साथ में आर एस बचे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि जैसे यहाँ पे ट्रिपलेट्स बने हैं, ठीक है, बाकी और ट्रिपलेट्स भी बन जाते हैं, तो बाकी और ट्रिपलेट्स बनने के लिए ए स्क्वायर से काम नहीं चलेगा। अगर ए क्यूब देखते हैं देन ट्रिपलेट कंप्लीट हो सकते हैं, है ना, और कोई एलिमेंट सॉरी कोई मैट्रिक्स नहीं बचेगी। जैसे कि मैं अभी देखूं ए क्यूब का मतलब है पी क्यू आर एस इंटू पी क्यू आर एस इंटू पी क्यू आर एस देख, राइट। तो यहाँ पर ए क्यूब इज पी क्यू आर एस पी क्यू
RSP एंड QR। देखो सारे मैट्रिक्स एग्जॉस्ट हो गई हैं एंड यहाँ पर PQR की जगह मैं लिखता हूँ S ट्रांसपोज एंड SPQ की जगह मैं R ट्रांसपोज और RSP की जगह मैं लिख देता हूँ Q ट्रांसपोज, राइट, एंड QRS की जगह लिख देता हूँ P ट्रांसपोज, है ना। एंड बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज A क्यूब इज नथिंग बट PQRS होल ट्रांसपोज, राइट बच्चे। अब मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि PQRS होल ट्रांसपोज क्या मिलेगा मेरे को, ठीक है ना। अगर मैं A ट्रांसपोज करूंगा तो भी PQRS का होल ट्रांसपोज दिखेगा, मींस A ट्रांसपोज इज PQRS होल ट्रांसपोज, राइट। ओके, नाउ बच्चे ये आ गया, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा, वैसे ए क्या है? ए है तो बेटा ये ए ट्रांसपोज आ गया, दिस इज ए ट्रांसपोज, राइट। अब मैं देखना चाहता हूं कि कहीं ए ट्रांसपोज ए के जितना तो नहीं है ना। ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पी क्यू आर एस की जगह पीटी रखना होगा, तो पी इंटू पी ट्रांसपोज, राइट, और इसका ये होल ट्रांसपोज बनेगा। एंड बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज दिस कैन बी रिटन एज पी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज टू पी ट्रांसपोज, एंड दिस पी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज पी, तो पी पीटी, दिस इज ए ट्रांसपोज एंड पी पीटी इज नथिंग बट ए। सो बच्चे यहाँ पर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ गया, मीन्स दिस इज ए। तो बेटा यहाँ से तो मेरे को ये पता लग रहा है कि ए क्यूब जो है वो ए के जितना है। तो अगर मैं कंपेयर करूं इसको इसके साथ, देन यहाँ से मैं देख पा रहा हूं कि k इज इक्वल टू 2 इज द पीरियड, ठीक है। तो पीरियड जो आ गया वो 2 आ गया। चले आगे चलते हैं। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if A is a matrix of order 3 cross 3 and determinant of A is equal to 2, then determinant of cofactor matrix of A is equal to question, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन ज़्यादा कुछ ऐसा ही है कि हमें पता है कि if A1 is a cofactor matrix, then determinant of A1 is nothing but determinant of A1 is determinant of A whole to the power n minus 1, है ना, where n is order of A, ठीक। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, ये n की जगह मैं 3 पुट कर देता हूं, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A1 इज कोफैक्टर मैट्रिक्स, वो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर, ठीक है। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 2, तो दिस इज 2 स्क्वायर। तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ A1 जो आ गया वो 4 आ गया, ठीक है। तो इस बात को हम याद रखेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चंस में यूज हो सकता है कि अगर कोई A1 कोफैक्टर मैट्रिक्स है, देन डिटरमिनेंट ऑफ A1 इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ A होल टू द पावर n माइनस 1। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज इफ A इज इक्वल टू 0 0 minus 1 0 minus 1 0 minus 1 0 0, then trace of adjoint of A to the power 50 plus trace of A to the power 51 plus 3 times trace of A to the power minus 1
you can say A inverse plus trace plus 5 times trace of A square to the power minus, ठीक है। चलिए बेटा, तो करते हैं, है ना। तो यहाँ पर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर 50 की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर 50 को छोड़िए, पहले एडजॉइंट ऑफ ए देख लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए क्या आने वाला है। तो अगर मैं बात करूं कोफैक्टर मैट्रिक्स की, राइट, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज कुछ ये बनेगा। अगर मैं इसका कोफैक्टर देखता हूं तो 0 ही आने वाला है ना। तो मैं कोफैक्टर को अब कॉलम वाइज लिख दूंगा, ठीक है। इसका कोफैक्टर ये आएगा 0, ठीक है। एंड इसका कोफैक्टर ये आएगा माइनस, ठीक है। इस तरीके से फोर्थ का कोफैक्टर 0, -1 एंड 0 एंड -1 0। तो यार ये तो एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट ए ही आ गया, राइट, ठीक है जितना। अच्छा, ऑल्सो अगर मैं ए इनवर्स की बात करूं तो ए इनवर्स क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, अगर मैं रो 1 के अलाउ एक्सपेंड करूं तो -1 विच इज 1। तो यार ये तो ए आ गया, ए इनवर्स भी ए आ गया, ठीक है। चलिए बच्चे, अच्छा एक चीज और देख लेता हूँ मैं, ए टू द पावर 50 करने तो बैठूंगा नहीं, कोई पैटर्न डेवलप हो रहा होगा। तो अगर मैं ए स्क्वायर देखता हूँ तो बेटा ए स्क्वायर कितना आएगा, 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 to 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0। तो मैं देख रहा हूँ कि 0 0 -1 into -1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये तो आई आ गया, मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो जो इवन मल्टीपल है, मतलब इवन पावर जो बनेगी वो तो ए की जो भी इवन पावर होगी वो आई की जितनी होगी। अगर मैं ऑड पावर की बात करूं तो ए क्यूब विच इज ए स्क्वायर इंटू ए। अब ए स्क्वायर तो आई है, तो ए क्यूब ए के जितना हो जाएगा, मीन जो ए की ऑड पावर होगी वो ए के ही बराबर होगी। देयरफॉर बेटा मैं ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए टू द 50 को लिख सकता हूँ, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए टू द 50 इज नथिंग बट आई, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है, तो ए टू द पावर 50 आई होने वाला है ना, प्लस ट्रेस ऑफ, अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए इज ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ आई इज आई, ये तो तुम्हें समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो ट्रेस ऑफ ए टू द 51 मीन्स ट्रेस ऑफ ए प्लस 3 टाइम्स trace of a to the power -1, the trace of a inverse means trace of a plus trace of a square, है ना, and a square is a और a की पावर -1 is again a, sorry, a square is I, है ना, and I to the power -1 is I। तो ये लिखा जाएगा 5 times trace of I, ठीक है। तो दिस इज trace of adjoint of I is trace of I, trace of I plus 5 times trace of I, this is 6 times trace of I plus 4 times trace of, right। तो बेटा trace of I is 3, so 6 into 3
plus trace of A. Trace of A is -1. 6 is 18. 18 minus 4 which is 40. तो ये फाइनल आंसर. चलिए आगे चलते हैं. चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन इज यूज प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इज दिस 1 minus 1 2 0 2 minus 3 3 minus 2 4 and into -2 0 1 9 2 minus 3 6 1 minus 2. To solve the system of equations, x minus y plus 2z is equal to 1, 2y minus 3z is equal to 1, 3x minus 2y plus 4z is equal to 2. ठीक है, तो इस सिस्टम को सॉल्व करना है. ठीक, तो सिस्टम सॉल्व करना मुझे आता है ना. याद करिए, अगर मेरे को ये 3 इक्वेशन गिवन है इन 3 वेरिएबल्स, देन मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ 3 इक्वेशन को, ax इज इक्वल टू बी है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर ax इज इक्वल टू बी है, देन आई कैन राइट x इज इक्वल टू a इनवर्स b. ठीक है, तो ये होता था हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स, है ना. ये वेरिएबल मैट्रिक्स होता था, इसको हम बोलते थे, ये तो इनवर्स है ना. इस ये वेरिएबल मैट्रिक्स है, ये था हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और ये था हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स, जो कि किसकी हेल्प से मिलता है हमको, जो राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं 1 1 2. ठीक, चलिए तो यहाँ पर x इज इक्वल टू a इनवर्स b करके मैं x फाइंड कर लेता हूँ. ठीक, अब देखिए ये जो सिस्टम गिवन है, इसको मैं ax इज इक्वल टू b फॉर्म में लिखता हूँ. मींस ये आ जाएगा 1 minus 1 2 0 2 minus 3 3 minus 2 4. ये तो a बन गया, एंड x इज x y z इज इक्वल टू b. b इज 1 1 1 1. तो यहां से बेटा हम x y z बोल सकते हैं. x y z इज इक्वल टू 1 minus 1 2 0 2 minus 3 3 minus 2 4. ये a है ना, बट राइट हैंड साइड में इसका इनवर्स बन जाएगा, और ये 1 1. अब देखो, मुझे a इनवर्स फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैं एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a लगाकर इसका इनवर्स नहीं बताऊंगा. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है यार, इस प्रोडक्ट का यूज कर लो. ठीक, तो इस प्रोडक्ट का यूज करें हम, तो देखें तो सही कि ये प्रोडक्ट बन क्या रहा है. तो अगर मैं ये देखता हूं कि ऑल्सो 1 minus 1 2 0 2 minus 3 3 minus 2 4 minus 2 0 1 9 2 minus 3 6 1 minus 2. तो देखता हूं, तो -2 -9 एंड 12, इन तीनों का अगर एडिशन करता हूं तो मेरे को 1 मिलेगा. 0 -2 +2 0. तो यार देखो 1 0 0, इसी तरीके 0 1 0 एंड 0 0 1 मेरे को मिल जाएगा, है ना. तुम भी इस तरीके से करके देख सकते हो. देन मेरे को ये जो मिल गया है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया है. इट मींस ये एक दूसरे का इनवर्स है. मींस मैं लिख सकता हूं कि 1 minus 1 2 0 2 minus 3 3 minus 2 4. ये इनवर्स किसका है? ये सेकंड वाले मैट्रिक्स का. मींस -2 0 1 9 2 minus 3 6 1 minus 2. अच्छा, मतलब इस इनवर्स की वैल्यू ये आ रही है. मींस अगर मैं ये यहाँ पे पुट कर देता हूं, देन यहां से x y z, ये कॉलम मैट्रिक्स मेरे को क्या मिलेगी, कुछ इस तरीके से दिखेगी. -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 इनटू में 1 1 2. राइट,
तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या दिखेगा मेरे को, -2, 0 एंड 2। ठीक है, तो ये तो बेटा 0 हो गया पहला तो, एंड ये दिखेगा 9 + 2 11 - 6 विच इज 5। ठीक, 6 + 1 7 - 4 विच इज 7 - 4 इज 3। ठीक, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि x = 0, y = 5 एंड z = 3। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन इज लेट A be a square matrix satisfying two conditions. One, A to the power k is equal to null matrix for k belongs to natural number. And second, if A to the power m is equal to null matrix for some m belongs to natural, then m must be greater than or equal to k. ठीक है, तो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए एक मैट्रिक्स A है, then prove that I minus A is invertible and its inverse is given by B is equal to I plus A plus A square and so on up to A to the power k minus। मतलब बेटा ये I minus A का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और I minus A का इन्वर्स जो है वो B है। ठीक है, तो ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि I minus A इंटू B एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, देन मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर ऐसा करता हूं प्रूव करने के लिए कि मैं I minus A इंटू B देखता हूं, राइट। तो अगर I minus A और B की जगह मैं ये पुट करता हूं I plus A plus A square plus डॉट 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 A to the power k minus 1, तब देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, तो I minus A, I स्क्वायर I minus A की मल्टीप्लाई अगर मैं I से करता हूं तो I minus A into I is I square minus AI which is A minus I minus A प्लस, अब मैं A से करता हूं तो A minus A square प्लस A square minus A cube, राइट। तो कुछ इस तरीके से बनता चला जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस A to the power k minus 1 माइनस A to the power। ठीक है बेटा, यहाँ पे देख रहे हैं हम कि ये टर्म्स तो कैंसिल हो गए, है ना, तो क्या बचेगा, सिर्फ I माइनस A to the power k। ठीक है, अब बेटा A to the power k तो एक नल मैट्रिक्स है, तो खाली मुझे क्या मिला, I माइनस A इंटू B जो मिला मेरे को सिर्फ I मिला। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि B इज इक्वल टू I माइनस A होल इनवर्स। ठीक है, तो ये B जो है I माइनस A का इनवर्स है। ठीक है, और यही मुझे प्रूव करना था, है ना, हेंस प्रूव। यही तो मुझे प्रूव करना था कि I माइनस A इन्वर्टिबल है, और साथ में मैंने ये भी देख लिया है कि इनवर्स है क्या एक्चुअली, वो तो B निकल कर आ रहा है। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।